आज हम बात करेंगे कि एक कैंसर पेशेंट के लिए कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान योगा और प्राणायाम कितना ज़रूरी है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम मधुबाला है और मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। मुझे सेकंड स्टेज के +3 स्कोर का ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। मेरा इलाज कंप्लीट हो चुका है और मेरे डॉक्टर ने मुझे फॉलो पे रखा है। तो दोस्तों, जब मेरे ब्रेस्ट के अंदर मुझे गांठ महसूस हुई तो और जब मैंने इसे सीरियस लिया तो मैं स्वामी रामदेव बाबा के वीडियो मैंने देखे थे कि प्राणायाम और योगा से ब्रेस्ट के अंदर किसी भी तरह की गांठ हो या ब्रेस्ट कैंसर तक ठीक हो जाता है। तो मैंने जब अपनी उस गांठ को सीरियस लिया तो मैंने 2 महीने तक खूब प्राणायाम किए थे दोस्तों। और प्राणायाम में मैं 5 प्राणायाम रेगुलर करती थी और पूरा पूरा दिन मैं कपालभाति और अनुलोम विलोम ये 2 प्राणायाम मैं खूब किया करती थी। और भस्त्रिका मैं करती थी और भ्रामरी करती थी, अनुलोम विलोम, कपालभाति और ये ओम वाला जो प्राणायाम है वो मैं खूब किया करती थी और पूरा पूरा दिन मैं ये प्राणायाम किया करती थी। लेकिन मेरा जो ब्रेस्ट कैंसर है दोस्तों, वो जो ब्रेस्ट कैंसर था वो सेकंड स्टेज तक पहुंच चुका था फ्रेंड्स, जब मुझे पता चला। और मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली वाले किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो उन लोगों ने एलोपैथी की तरफ रुख करना ज़रूरी समझा था दोस्तों, मैंने 2 महीने तक जो प्राणायाम रेगुलर किए थे और खूब किए थे, उसका मुझे ये फ़ायदा मिला था कि मैं सर्जरी वाले टाइम तक बिल्कुल नॉर्मल थी। मेरे अंदर किसी तरह का कोई तनाव नहीं था और मेरी जो हार्ट बीट थी वो भी नॉर्मल थी, मेरा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल था और ऑक्सीजन लेवल भी मेरा 100% था दोस्तों। तो मैं ये समझती हूँ कि मैंने जो 2 महीने तक ये प्राणायाम किए थे, योगा किए थे, उसका मुझे इतना बड़ा फ़ायदा मिला था। और सबसे बड़ी बात ये थी दोस्तों कि मैं मन से मजबूत थी। मुझे किसी तरह का कोई डर नहीं लग रहा था कि मेरी सर्जरी हो जाएगी और मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, मेरा ब्रेस्ट रिमूव कर दिया जाएगा। तो इस तरह का मुझे कोई तनाव नहीं था। मेरे अंदर ब्रेस्ट कैंसर के अलावा किसी तरह का कोई और बीमारी मुझे नहीं थी, चाहे वो शुगर है, थायराइड है या कोई हार्ट से संबंधित कोई समस्या है। तो इस तरह की मुझे कोई समस्या नहीं थी और मैं ये मानती हूँ कि इतना मजबूत अंदर से मैं इतना मजबूत थी तो सिर्फ इस प्राणायाम और योगा से ही मजबूत थी दोस्तों। तो मैं जो लोग कैंसर का इलाज ले रहे हैं, जो इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उन लोगों को यही सलाह दूंगी कि अपने ट्रीटमेंट के साथ साथ योगा और प्राणायाम ज़रूर करो दोस्तों। इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर जो है वो बूस्ट होगी, आपको अच्छी नींद आएगी, आप तनाव मुक्त रहेंगे। और मैंने अपनी ब्रेस्ट सर्जरी के बाद अनुलोम विलोम तीसरे दिन से ही शुरू कर दिया था दोस्तों। और 2 महीने बाद मैं ये कपालभाति धीरे धीरे करने लगी थी और अब मैं 5 प्राणायाम डेली करती हूँ और आधा या पौना घंटा मैं प्राणायाम करती हूँ। तो दोस्तों, अगर हम सुबह सुबह आधा घंटा ही अगर प्राणायाम करते हैं तो ये समझ लीजिए कि हम अपने आगे के 24 घंटे सेव करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि जो लोग कैंसर का इलाज ले रहे हैं वो इलाज के साथ साथ प्राणायाम भी जारी रखें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।